सभी को जय मसीह की। आज उत्पत्ति की किताब और उसके 29 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर याकूब जो है वो पूर्वियों के देश में जा रहा है, और जब वह पूर्वियों के देश में है तब उसने देखा कि वहाँ एक कुआं है और उसके मुंह के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, और उस कुएं के पास में 3 भेड़ बकरियों के झुंड हैं। वहाँ जो चरवाहे थे उनसे याकूब ने पूछा कि क्या वे लबान को जानते हैं। उन्होंने हाँ भरी और बताया कि देखो, सामने से जो लड़की चली आ रही है वो लबान की बेटी है। तभी राहेल जो लबान की छोटी बेटी थी वो अपने भेड़ बकरियों के साथ उन्हें पानी पिलाने के लिए वहाँ लेकर आई, लेकिन क्योंकि कुएं के मुंह के ऊपर बड़ा पत्थर रखा था इसलिए याकूब ने झट से जाकर सबसे पहले उस पत्थर को हटाया ताकि राहेल की भेड़ बकरियां पानी पी सकें। और जब उसने उन्हें पानी पिला दिया उसके बाद उसने उस लड़की को यानी राहेल को अपना परिचय दिया, और राहेल ने कहा कि मैं लबान की बेटी हूँ। और वह फिर घर दौड़ गई और जाकर अपने पिता से ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब उसके पिता को पता चला कि याकूब जो उसका भांजा है वो यहाँ उससे मिलने के लिए आया है, तब वो दौड़ कर गया और अपने भांजे को अपने घर ले आया और वह उसके साथ रहा। याकूब अब लबान के साथ रहने लगा था और उसकी सेवा कर रहा था। लेकिन लबान ने याकूब से कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि तू मुफ्त में मेरी सेवा कर रहा है और मेरे भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा है। याकूब ने कहा ठीक है, और क्योंकि याकूब राहेल से प्रीति रखता था इसलिए उसने कहा कि आप अपनी छोटी बेटी राहेल को मेरी पत्नी होने के लिए मुझे दे दें। लबान इस बात से राजी हो गया, लेकिन लबान ने एक शर्त ठहरा दी कि तू मेरी बेटी को अपनी पत्नी तभी कर पाएगा जब तू 7 साल उसके लिए मेरी सेवा करे। याकूब क्योंकि राहेल से प्रीति रखता था इसलिए उसने झट से इन 7 सालों के लिए हामी भर दी और वो 7 साल तक सेवा करता रहा। अब जब 7 साल पूरे हो गए तो उसके बाद याकूब ने लबान से कहा कि अब राहेल को मेरी पत्नी के रूप में मुझे दे दीजिए। तब लबान ने एक बड़ा भोज तैयार किया, लेकिन राहेल को देने के बजाय उसने अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब को सौंप दिया। जब याकूब को पता चला कि उसका विवाह राहेल के साथ नहीं लिया के साथ हो गया, तब उसने जाकर लाबान से सवाल किया कि मैंने तो तुझसे राहेल के लिए मिन्नत रखी थी, लेकिन तूने मुझे लिया को सौंप दिया। तब लाबान ने कहा कि हमारे यहाँ की प्रथा के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी का विवाह कर दिया जाए, इसलिए मैंने तुझे लिया को सौंपा है। अब तुझे राहेल के लिए और 7 साल मेरी सेवा करनी होगी। क्योंकि याकूब अभी भी राहेल से प्रीति करता था, इस कारण वह तुरंत तैयार हो गया और उसने 7 और साल राहेल के लिए लबान की सेवा की। अब जब 7 साल पूरे हो गए तब उसे राहेल पत्नी के रूप में सौंप दी गई, और साथ ही साथ उन दोनों के साथ में ही उन दोनों की दासियां, एक का नाम जिल्पा और दूसरे का नाम बिल्हा था, वो भी याकूब को सेवा के रूप में सौंप दी गई। याकूब राहेल से प्रीति रखता था, लेकिन यहोवा ने राहेल की कोख को बंद कर रखा था। परंतु लिया से याकूब के 4 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम थे रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा। और तब लिया की कोख बंद हो गई। राहेल है जो याकूब की पत्नी है, वो याकूब की दूसरी पत्नी यानी अपनी बहन लिया से जलन रख रही है, और इस कारण जलन रख रही है क्योंकि राहेल के पास याकूब से कोई संतान नहीं है, जबकि लिया के पास जो उसकी बहन है और याकूब की पत्नी है उसके पास याकूब से 4 पुत्र हैं। अब जब राहेल अपनी बहन से चिढ़ने लगी है तो वो जाकर अपने पति याकूब से कहती है कि मुझे भी पुत्र दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब अपनी पत्नी राहेल से कहता है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद करके रखी है। तब राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया, ताकि उससे जब संतान पैदा होगी तो राहेल उसे अपना लेगी। ये देखकर लिया का बेटा रूबेन जब मैदान में था तो उसे कुछ दूधा फल मिले, और उनके बारे में ये बात प्रचलित थी कि यदि कोई स्त्री इन दूधा फलों में से कुछ खाती है तो वो गर्भवती हो सकती है। जब राहेल को ये बात पता चली तो उन दूधा फलों के बदले में राहेल ने लिया को अपना पति याकूब दे दिया। अब याकूब और लिया से उनका 5वां बेटा इसहाकार पैदा हुआ, और साथ में एक बेटी दीना नाम की वो भी पैदा हुई।
याकूब और बिल्हा के दो पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था दान और नप्ताली। ये देखकर कि राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया, लिया ने भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया और उससे याकूब के द्वारा दो पुत्र और उत्पन्न हुए जिनका नाम था गाद और आशेर। लिया के छठवां पुत्र अब उत्पन्न हुआ याकूब से जिसका नाम था जबूलून। अब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी कोख को खोल दिया और अब राहेल के पास में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम यूसुफ रखा गया। याकूब अब अपने घर जाना चाहता था अपने परिवार के साथ, लेकिन लबान उसे भेजना नहीं चाहता था क्योंकि लबान को ये पता था कि याकूब के साथ उसका परमेश्वर रहता है और लबान के पास जितनी भेड़ बकरियां और जो संपत्ति उसके पास अब हो गई याकूब के आने के बाद, वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि याकूब का परमेश्वर याकूब के साथ रहता है और उसे आशीषित करता है। याकूब ने बड़ी ही चालाकी से चित्ती वाली चितकबरी बकरियां और काली भेड़ों को अलग कर लिया और उनकी संख्या को, उनकी तादाद को बढ़ा दिया। और अब जो लबान के पास बची थी वो कमज़ोर और निर्बल थी, जबकि जो याकूब के पास भेड़ बकरियों की संपत्ति थी वो बहुत मजबूत थी। लबान और याकूब के बीच भेड़ बकरियों को लेकर कुछ तय हुआ। वो ये कि चित्तीवारी और चितकबरी जितनी भी बकरियां हैं वो और काली भेड़ें ये सब अलग रखी जाएंगी।